आज हम लोग कृतज्ञता के बारे में बात करेंगे। मैं एक कहानी से अपनी बात शुरू करूंगा। एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है। वह उन बच्चों से ये बोलता है कि आज मैं एक सरप्राइज टेस्ट लूंगा, उसके बाद ही कुछ पढ़ाऊंगा। यह बात सुनकर सारे बच्चे घबरा उठते हैं। आप अपने बचपन को याद करिए, जब कोई शिक्षक सरप्राइज टेस्ट की बात करता था तो दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसी भांति उन बच्चों का भी मन घबराने लगता है। वह शिक्षक बोलता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों को जो समझ में आए वो चीज लिखिएगा। यहाँ पे कोई फेल या पास होने की बात नहीं है, जो आपको समझ में आए वो लिखिएगा। फिर वो शिक्षक प्रश्न पत्र बांटता है। वो प्रश्न पत्र एक सफेद सीट होती है, उसके किनारे पे एक छोटा सा काला डॉट होता है, एक काला बिंदु होता है। शिक्षक उनसे बोलता है कि जो आप लोगों को समझ में आए वो लिखिए। फिर थोड़े समय बाद शिक्षक सबकी कॉपियां ले लेता है। उसमें से कक्षा में उपस्थित जितने भी छात्र होते हैं, सभी छात्र केवल उस काले बिंदु के बारे में लिखे होते हैं। कोई काले बिंदु के बारे में यह लिखा होता है कि उसका साइज कितना छोटा है, कोई यह लिखा होता है कि वो कहाँ उपस्थित है, किसी ने यह लिखा होता है कि वो मार्जिन पे है, किनारे पे है पेपर के। लेकिन कोई भी उसमें से छात्र वो सफेद सीट, जो खाली स्थान, सफेद हिस्सा है, उसके बारे में नहीं लिखा होता है। कोई भी छात्र उसका जिक्र भी नहीं किया होता है। इसको देख करके शिक्षक समझाता है कि हमारे जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां जो होती हैं उस काले डॉट की भांति होती है। और जो हमारे जीवन में आनंद है, जो हमारे जीवन में अच्छी चीजें हैं, वो उस सफेद सीट की तरह से होती है। लेकिन हमें वो सफेद हिस्सा कभी भी नहीं दिखता है। हमारा मन जो होता है हमेशा वो छोटा जो काला डॉट है उसी पे अटका रहता है। हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और जो सफेद हिस्सा है उस पर ध्यान नहीं जाने के कारण हम कभी कृतज्ञता का भाव भी इस जीवन को नहीं शो कर पाते, दिखा पाते हैं। जबकि हर समय हमारे पास अच्छी चीज जो होती है वो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है। हमारा भी जिंदगी कुछ इसी भांति है, बिल्कुल ऐसा ही। यदि इस युग में किसी एक चीज की सर्वाधिक कमी है तो वो है कृतज्ञता की। हमारे पास जो भी चीजें होती हैं हम उसके लिए कभी भी कृतज्ञ नहीं महसूस करते हैं। हमारे पास जो भी चीजें हैं, आपके पास सैकड़ों चीजें होंगी लेकिन आप कभी कृतज्ञ नहीं महसूस करते हैं। हमारे पास जो भी चीजें होती हैं हम उसे ग्रांटेड मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम उसके अधिकारी हैं, कि हमारा अधिकार है वो चीज होना ही होना। और हमारे पास जो चीज नहीं है उस पर हमेशा हमारा मन अटका रहता है और हम दुख एवं संताप की धारा में, दुख एवं संताप की नदी में हमेशा डूबते और उतराते रहते हैं। हमारी माँ, बहन, पत्नी हमारे लिए रोज खाना बनाती हैं और हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं देते हैं। हम ये समझते हैं कि यह उनका कर्तव्य है हमारे प्रति और हम उस चीज के अधिकारी हैं कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे लिए डेली खाना बनाए। और जब वो नहीं होती हैं तो हमें भोजन नहीं मिलता है और एक टाइम या 2 टाइम हमें खाना बनाना पड़ता है खुद से। हमारा मन एकदम दुखी हो जाता है। फिर भी उन क्षणों में भी हमें ये भाव कभी नहीं हमारे अंदर जन्म लेता है कि हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए उनके प्रति। इसी भांति यदि हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, किसी कार में, जैसे होंडा सिटी में जा रहे हैं या फोर्ड में जा रहे हैं, और आपके सामने से एक ऑडी या BMW या कोई भी महंगी कार गुजर जाए तो उसे देख करके एकदम मन खट्टा हो जाता है कि मेरे पास ये कार क्यों नहीं है। जबकि हमें शायद ही कभी समझ में आता हो, शायद ही ख्याल आता हो कि जो कार हमारे पास है
वो बहुतायत के पास इस हिंदुस्तान में नहीं होगा। बहुतायत के पास, शायद ही बहुत कम लोगों के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास, यदि पूरी जनसंख्या पर आप देखें तो आपको यही पता चलेगा कि मुट्ठी भर लोगों के पास ऐसी कार उपलब्ध है जो आपके पास है। कोई अच्छे कपड़े पहने हुए दिख जाए तो भी हमारा मन दुखी हो जाता है, चाहे हमारे पास घर पे सैकड़ों कपड़े पड़े हुए हों, बस मन वहीं पर अटक जाता है कि मेरे पास ये कपड़ा क्यों नहीं है। धन्यवाद देने की ये हम एक पल की भी विचार नहीं कर पाते, एक पल की भी विचार नहीं कर पाते। धन्यवाद देने की बात तो कोसों दूर है कि हमारे पास इतने कपड़े हैं, जीवन ने हमारे लिए इतने कपड़े उपलब्ध कराया है। जबकि करोड़ों लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनके पास पूरा तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। करोड़ों लोग इस संसार में। हमारा मन बहुत ही अजीब है, बहुत ही जटिल संरचना है ये। कभी कभी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जैसे कि ऑफिस में कोई हमारा मित्र खाना बनाकर लेकर आ जाए और अपना खाना शेयर करे, हम उसे धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो रोज रोज हमारे लिए टिफिन पैक कर रहा है, जो रोज रोज हमारे लिए खाना बना रहा है, उनके प्रति हमारे मन में कभी धन्यवाद का भाव नहीं उठता है, कभी नहीं उठता है। यदि कोई सुंदर स्त्री हमारे ऑफिस में या हमारी कक्षा में, जिसे आप पसंद करते हैं, वो आपको एक टॉफी लाकर दे दे तो आपका हृदय बिल्कुल बाग बाग हो उठता है। ऐसा लगता है कि हृदय में उपस्थित बीड़ा को किसी ने बजा दिया हो। हृदय प्रेम के हिलोरे लेने लगता है और मन इतना अहोभाव में डूब जाता है कि उसकी सीमा ही नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्त्री मुझसे कितना प्रेम करती है, वो मेरा कितना ख्याल रखती है। यदि वही स्त्री आपकी पत्नी बन जाती है तो उसके द्वारा किए गए सैकड़ों कृत्य जो कि हर दिन वो करती है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। हम उसे ग्रांटेड मान लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि हम इसके अधिकारी हैं और यह उसका कर्तव्य है। हम ऐसा मान लेते हैं कि अब तो हम पति परमेश्वर हो गए और उसकी ये जिम्मेदारी हो गई। अद्भुत है हमारा जीवन, हमें समझ नहीं आता चीजों को। असल में अद्भुत कहना गलत होगा, यह कहना ज्यादा सही होगा कि कितने ज्यादा मूर्ख हैं हम लोग, कितनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं कि छोटी छोटी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। एक मेरे चिकित्सक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया और उन्होंने बोला कि उनका मन बहुत दुखी दुखी रहता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, ऐसा क्यों दुखी रहता है? तो उन्होंने बोला कि आपको तो पता ही है कि पिछले गत 3 वर्षों से मैं लगातार पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट दे रहा हूं, लेकिन हर बार असफल हो जा रहा हूं। हर बार असफलता ही हाथ लग रही है और मेरे जीवन की केवल एक ही इच्छा है कि मैं पीजी एंट्रेंस निकाल लूं, पीजी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें निश्चय ही इस बात का कभी ख्याल नहीं आया होगा कि उनके पास एमबीबीएस की डिग्री है, जो कि अत्यंत बहुमूल्य प्रेस्टिजियस डिग्री है, जिसे पाने के लिए हर साल लाखों छात्र दिलो जान से पूरी मेहनत करते हुए लगे हुए हैं और उनमें से बहुतायत हर साल असफल हो जाते हैं। मुट्ठी भर लोग एमबीबीएस एंट्रेंस टेस्ट पास कर पाते हैं, मुट्ठी भर लोग। लेकिन हमारा दिमाग कहां रहता है? हमें वो सफेद बोर्ड दिखाई ही कहां देता है। हमारा दिमाग केवल उस काले बिंदु पर टिका होता है। और यदि सही से विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि उस काले बिंदु का भी 95% से 95% से भी ज्यादा हिस्सा हम खुद क्रिएट किए हुए होते हैं। हम एक्टिवली अपने जीवन का काला बिंदु निर्माण करते हैं।